अभी तक नाम प्रपंच के निरूपण के अवसर में उसकी लौकिक वैदिक स्वरूपों का वर्णन करते हुए अंत में अर्थद्वारा पदे धर्मा लोक दृष्टैव कल्पिता तस्माद् वाक्यम सर्वमेव सायतव विश्वतो मुखी। यहाँ पर आकर आचार्य चरणों ने ये बात समझाई कि जिस तरह से शास्त्रार्थ प्रकरण में विविदिशा अवस्था और विद्वत दशा के भेद से प्रामाण्य में भेद बताया था कि जिज्ञासु अवस्था में प्रमाण चतुष्टय और विद्वत दशा में सर्वमेव प्रमाणम, इस तरह से जो वेद रूप नाम प्रपंचात्मक जो भगवान और पुराण रूप जो भगवान है वो नाम सृष्टि है, वो नित्य है। उसके पद वाक्य और वर्ण भी नित्य होते हैं, उनका अर्थ भी नित्य होता है। उस तरह से जो लोक में जो नाम सृष्टि का प्राकट्य है उसमें वर्ण पद तो नित्य होते हैं पर वाक्य अनित्य माने जाते हैं। पर जिन वर्ण पद वाक्यों से वो रूप का प्राकट्य होता है नाम सृष्टि का, वो है तो भगवद रूप ही। तो जिस तरह से रूप सृष्टि में घटादि पदार्थ मिट्टी जल इत्यादि से निर्मित होते हैं, वो ब्रह्म के सत का परिणाम होने से सद्रूप माने जाते हैं। उस तरह से लौकिक वाक्यों को भी सद्रूप क्यों नहीं माना जा सकता है, उनको क्यों अनित्य माना जाता है। इन प्रश्नों पर ये कहकर समाधान दिया कि क्योंकि लौकिक वाक्य है वो हमारे जैसे पामर मनुष्यों की बुद्धि से कल्पित होते हैं और हमारे बुद्धिगत दोष होते हैं वो उसमें प्रकट होते हैं, उसके कारण उनको नित्य नहीं मानना चाहिए। यानी जैसा कि वेदादि नाम सृष्टि का प्राकट्य है उसके समकक्ष हम उन लौकिक वाक्यों को नहीं समझ सकते हैं। ये सामान्य जो व्यवहार में आने वाली जो नाम प्रपंच है उसके विषय में ये बात हुई। तो यदि भगवत लीला दृष्टि से या तत्व दृष्टि से हम इस विषय को विचार करें तो जो कुछ भी प्राकट्य जिस किसी भी रूप में हो रहा हो वो उसी शब्द ब्रह्म का प्राकट्य होने से सभी कुछ नाम सृष्टि रूप होने से सभी की नित्यता और अर्थवत्ता हो सकती है, क्योंकि सरस्वती सर्वतोमुखी है। इस तरह से ये विषय यहाँ पर एक विराम दिया। अब क्योंकि ये बात उसकी आध्यात्मिकता, नाम सृष्टि की आध्यात्मिकता और आधिदैविकता के पक्ष को लेकर चली, इसलिए जैसे रूप सृष्टि में महाप्रभु हमको गंगा के उदाहरण से ये समझाते हैं कि उसका जल रूप, तीर्थ रूप और देवी रूप भी होता है। तो देवी रूप उपास्य बन जाता है और उसकी उपासना चाहो तो आप गंगा प्रवाह में भी कर सकते हो, तट पर भी कर सकते हो, चाहो तो उससे दूर कहीं अपने स्थान में जहाँ गंगा प्रवाह न हो वहाँ भी कर सकते हो। इसी तरह ये जो नाम सृष्टि है वो भी क्योंकि भगवद रूपा होने से उसकी भी एक उपास्य रूपता बन जाती है। तो शब्द ब्रह्म की उपासना प्रसिद्ध है। कोई उसे सरस्वती रूप से, देवी रूप से पूजता है, अधिकतर जो ब्रह्मवादी नहीं है ऐसे या वैष्णव नहीं है ऐसे लोग उसे देवी के रूप में उसकी उपासना करते हैं। तो गायत्री, सरस्वती और सावित्री ऐसे तीन देवी रूपों को, जैसे तीन काल की संध्या है, उनको भी
गायत्री, सावित्री और सरस्वती रूप माना जाता है। और सारस्वत अनध्याय होता है, और जिस समय वेद का एक आवर्तन संपन्न होता है और नया आवर्तन शुरू किया जाता है, तब यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो श्रावणी की विधि की जाती है। लोक में जो वो प्रक्रिया होती है वो सरस्वती की आराधना के रूप में की जाती है। इसी तरह बसंत पंचमी पर भी उत्तर प्रदेश आदि में सरस्वती की आराधना प्रसिद्ध है। वो यही वाणी की देवी के रूप में है। इस तरह से शाक्तों की श्रद्धा है, समझ है। अपने यहाँ भगवान ही इस वाणी के रूप में, नाम सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए जो वेदादि शास्त्र हैं उन्हीं की वहाँ पर प्रतिष्ठा और पूजन आदि किया जाता है। तो अब वो कहते हैं कि जब हम उसकी उपासना करना चाहते हैं या उसका आदिदेविक स्वरूप सोचते हैं, तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, तो भागवतार्थ में आचार्य चरणों ने प्रत्येक स्कंध के ठाकुर जी के श्रीअंग के रूप में उसको सोचकर और उसका स्वरूप हमें समझाया है कि श्रीमस्तक हैं, कुछ हृदय हैं, चर, कर्ण और अन्य सब अंग उपांग आदि होकर, और वो 12 पुरुष श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। तो जैसे रूपात्मना प्रभु प्रकट होते हैं, उस तरह से ये शब्द शरीर या नामात्मक रूप से प्रभु का प्राकट्य श्रीमद् भागवत है। इसी तरह ये जो नामात्मक स्वरूप या नाम सृष्टि जिसको हम कहते हैं, उसका भी एक उपास्य स्वरूप समझ में आता है। अब वो उपास्य है तो वो पुरुषात्मना ही उपास्य होता है, व्यक्ति मूर्त्यात्मना। तो उसका मूर्ति रूप हम सोचेंगे तो वहाँ भी उसका मुख, कर, चरण, उदर आदि हमें सोचना चाहिए। तो वहाँ पर वो अब उसको समझाते हैं कि उपासनार्थम आह पदद्वयम सुप्तिंगंतम ताभ्याम चलति वाक्पति ही। ये नाम सृष्टि तया जो प्रकट हुए हैं वो वाक्पति हुए हैं, और उनके जैसे पुरुष के 2 चरण होते हैं, उस तरह से उस वाक्पति के सुबंत और तिंगंत यानी वर्ब और नाउन, ये 2 उनके चरण हैं, उनसे ये चलते हैं। तो हम जो भी कुछ बोलते हैं जिसमें नाम का और क्रियापद का प्रयोग होता है, उस रूप में वो वाक्पति ही प्रकट हुआ है, ये आचार्य चरण समझाते हैं। अब ये उपलक्षण है, यानी कहने के लिए 2 अंगों को गिना दिया। उसी तरह से पदों के अलावा जितने भी भाषा में प्रयोग होने वाले और जो उपकरण हैं, उन सबको यथायथ हमें उस वाक्पति के अंगतया उसकी भावना करनी है। उसका विस्तार यहाँ आचार्य चरणों ने नहीं किया है। पदानि बहुशः सन्ति सुप्तिंग मध्य विभेदतः। एक सुबंत और एक तिंगंत, ऐसे 2 चरण। उसमें भी आज्ञा करते हैं कि एक में अनेक पद होते हैं। जैसे सुबह इस विषय पर विचार किया था, आज या कल पता नहीं है। सुबंत होते हैं तो मानो कि पुल्लिंग में चलने वाला कोई एक सुबंत है, कोई उभयलिंगी भी होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा से लेकर और संबोधन तक की जो विभक्तियाँ, उनको मिलाएं तो एक सुबंत में हमको 24 उसके रूप उपलब्ध होते हैं। उसमें प्रकृति प्रत्यय का यदि विभाग करें तो प्रत्यय और प्रकृति, इसी तरह
तिङन्त यानी जो क्रियापद हैं उनके भी संस्कृत में 10 काल होते हैं और हर काल में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। उसके हिसाब से हर काल में 9 यानी 90 रूप एक तिङन्त के हमें उपलब्ध होते हैं। दूसरा, जो भी शब्द के प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द में प्रथम दृष्टि से देखने पर हमें ये लगता है कि ये शब्द नाउन है, नाम है, संज्ञा, सुबंत है। पर भाषा में इतनी विविधता है, विभिन्नता है, संभावनाएं हैं कि जो नाउन हो उसमें हमें कोई क्रियापद छुपा हुआ मिल जाता है, कोई क्रियापद का प्रयोग होता है उसमें हमें कोई संज्ञा, नाम, नाउन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये जो नामात्मक वाक्पति जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है उसमें जैसे रूप सृष्टि में उसका अनंत विस्तार है, जैसे कि आगे हमने देखा कि उसके सहस्र कर हैं, सहस्र चरण हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्र शीर्ष हैं। उसी तरह यहाँ भी उनका अनंत विस्तार है। इस तरह से उसकी रूपात्मकता, उपास्य रूपता का निरूपण आचार्यचरण करते हैं। तो कहते हैं पदानि बहुशः सन्ति, बहुत से पद होते हैं, वो सुबंत और तिङन्त के विभेद से। उनमें सुबंत में भी कुछ तिङन्त आ जाते हैं, तिङन्त में भी सुबंत आ जाते हैं। उसका उदाहरण देते हैं, तत्रा सकार वालादि ते भिन्ना अंशतः परे तदुदाहरणे श्लेषः तत्र योगादि कल्पना। जैसे तत्र, तत्र आस, तत्रास, अब सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो तत्र अलग हो जाएगा विच्छेद करने पर, और आस, आस आसतु आसुहु, ऐसे असभुवि धातु के रूप चलते हैं। ये क्रिया हो गया, क्रियापद हो गई। तत्र अव्यय हो गया। तत्रास ये सुबंत है वैसे देखा जाए तो उस सुबंत में कहीं पर हमें तिङन्त भी प्राप्त होता है। और करवालाद, कर का मतलब हाथ होता है। करवाल कहो तो एक पद है, पर उसको यदि हम अलग रखेंगे तो कर का मतलब हाथ हो जाएगा, वाल का मतलब दूसरा शब्द हो जाएगा। तो एक ही पद में हमें 2 पदों भी की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह ये जो, जैसे हम प्रभु के श्री हस्त की कल्पना करें तो हमारे हाथों में जैसे उंगलियों के भेद हैं, उंगलियों में फिर से और अवान्तर भेद है, नाखून है, ये हथेली है, उंगलियों के नाम भेद होते हैं। इस तरह से उनमें जैसे प्रकार भेद हैं, उस तरह से महाप्रभु ये जो वाक्पति प्रकट हुए हैं उनके इन सब में उनके अंग उपांगों की यहाँ पर विभावना कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं कि करवामेति तिङन्ते सुबंत पदद्वयम् एवं सर्वत्र ऊह्यम। इस तरह से जितने भी ये वाक्पति के रूप वर्ण पदों के रूप में प्रकट हुए हैं उनमें ऊह कर लेना चाहिए, यानी समझ लेना चाहिए। तत्र पदभेदः शास्त्रार्थः तादृश प्रयोगे फलम आह तदुदाहरणे श्लेषः तत्र योगादि कल्पना। अब इन सब रूपों में जब भगवान प्रकट हुए हैं तब भगवान ने जैसे रूप सृष्टि में अपने कुछ रूपों को आविर्भूत रखा है, कहीं कहीं वहाँ पर अपने अन्य रूपों को तिरोहित किया है। तो ये भगवान की अपनी इच्छा है। तो सर्वम सर्वमयम इस सिद्धांत के अनुसार सभी कुछ भगवद रूप होते हुए भी जहाँ घट रूप को प्रकट रखने की इच्छा है वहाँ पर घटातिरिक्त अन्य सभी स्वरूपों को ब्रह्म ने तिरोहित रखा है।
कहीं पर भगवान अपने कुछ गुण रूपों को अधिक प्रकट करना चाहते हैं तो उनको विभूति बना दिया, कहीं पर उनको अधिक छुपाना चाहते हैं तो भगवान ने उनको सर्वथा छुपा दिया। जैसे हमको फूल के रूप, आकृति, रंग इनका ग्रहण होता है चक्षु से, पर गंध का ग्रहण हमें अपनी चक्षुरेंद्रिय से नहीं होता है। प्रभु ने नहीं चाहा कि वो दृश्य हो, वो नासिका से ही ग्रहण करने योग्य हो। तो कितनी ही अच्छी सतीज आँख हो फिर भी गंध का ग्रहण आँखों से नहीं होता है, तो प्रभु ने अपने उस रूप को वहाँ छुपा दिया है और रूप में प्रकट कर दिया है। इसी तरह ये जो नाम सृष्टि का प्राकट्य है उसमें भी भगवान कहीं, जिसको मुख्य वृत्ति कहते हैं शब्द की, जिसको अभिधा भी कहा जाता है, वो अभिधा वृत्ति के रूप में भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ पूरे के पूरे भगवान अनावृत हो जाते हैं। जो जैसा है ऐसा अर्थ वहाँ स्फुट हो जाता है। कभी भगवान ये चाहते हैं कि यहाँ भगवान का पूर्ण रूप प्रकट न हो, तो वहाँ गौणी वृत्ति से भगवान अपने कुछ रूपों को छुपा देते हैं। और भगवान ये चाहते हैं कि इनको बिल्कुल ही समझ में ना आए, कोई विलक्षण व्यक्ति ही इसको समझ सके, तो भगवान वहाँ तात्पर्य वृत्ति से विराज जाते हैं। तो वो जो निगूढ़ तात्पर्य को समझने वाला है वही उसको समझ पाता है। तो ये जो तीन वृत्तियाँ हैं, मुख्या, गौणी और तात्पर्य, लक्षणावृत्ति आचार्य चरण नहीं स्वीकारते हैं। लक्षणावृत्ति का अंतर्भाव गौणी वृत्ति में मानते हैं। तो लक्षण तो वही है, उसका भी शक्य संबंधो लक्षणा, तो शक्य संबंधो गौणी, ऐसा ही उसका भी है, पर उसका नाम महाप्रभु गौणी के प्रकारतया लक्षणा को कहते हैं, क्योंकि गौणी कई प्रकार की होती है। तो इस तरह से ये जो वाक्पति है वो अपनी इच्छा से जितना रूप अपना प्रकट करना चाहते हैं उससे वृत्ति भेद से भी उसी का प्राकट्य है, ये यहाँ समझाया। अब इसका जो विवेचन है, मुझे लगता है कि वो विवेचन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, गोकुलदास जी ने किया है, और पढ़ना हो तो पढ़ लो भले, पर कुछ हासिल नहीं होगा उससे कुछ। और जो विषय, क्योंकि कभी इस विषय को कभी हमने देखा नहीं हो तो हम बहुत पीछे सरक जाएंगे, उसके ऊपर जो प्रश्नोत्तर आएंगे उससे, तो विषय को आगे बढ़ने में कम सहायता मिलेगी। ब्रेक लगाने में और पीछे जाने में हम ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर पढ़ने की इच्छा हो तो एक बार पढ़ लो, ये इसका तात्पर्य जो है वो। थोड़ा वो धीमी गति ना समाचार की तरह पढ़ना तो ज़्यादा समझ में आए। वाणी के पति भगवान के दो चरण है, पहला सुबंध तथा दूसरा तिड़ंत। इन दो चरणों से चले हैं। जैसे रूप सृष्टि में आप सहस्रन चरण वाले हैं, ऐसे शब्द सृष्टि में हूँ दो चरण के मध्य में सहस्र चरण है। तत्रास करवालात या वाक्य में तत्रास या एक तिड़ंत में दो चरण, तत्र तथा आस। करवालात या एक सुबंध में कर तथा वालात दो सुबंध है। जैसे कुरुभव अर्थ हे कुरु देश के होइवे वारे, या एक सुबंध चरण में कुरु अर्थात कर और भव अर्थात हो, ये दो तिड़ंत चरण है। जैसे एक मृतिका के पिंड में घट सरावादि अनेक पदार्थ है, तैसे एक पद में अनेक पद विद्यमान है। एक पद में स्थित जो अनेक पद है उनको श्लेष में उपयोग है। श्लेष है सो नाना अर्थन के आश्रित है, केवल रूढ़ि सो एक पद में सब ठिकाने अनेक अर्थ नहीं बन सके हैं। तासो श्लेष में
नानार्थ सिद्धि के अर्थ योग, योग रूढ़ि तथा तात्पर्य वृत्ति, इन तीन की कल्पना करनी। वृत्ति तीन प्रकार की सुबोधिनी भागवत के 10वें स्कंध में मानी है। पहली मुखिया, दूसरी गौणी तथा तीसरी तात्पर्य वृत्ति। इन भेदन करके वृत्ति तीन प्रकार की है। लक्षणा को चतुर्थ वृत्ति नहीं माने है। गौणी वृत्ति में ही लक्षणा को अंतर्भाव है। काव्य में लक्षणा के दो भेद है, पहला श्रद्धा तथा दूसरी गौणी। शुद्धा, पहला शुद्धा तथा दूसरा गौणी। तहाँ शुद्धा दो प्रकार से हुई है। पहला एक तो रूढ़िसो लक्षणा, जैसे देवदत्त सर्वकर्मणि कुशलः, अर्थ देवदत्त सब कामों में कुशल है। यद्यपि या वाक्य में कुशल शब्द को योग शक्ति सो कुशन के लेवे वारे को नाम होई है, ये अर्थ या स्थान में नहीं संभव हो सके है। तासो जैसे कुश लेवे वारो कुशल लेवे में अर्थात सावधान निपुण होई, कुश लेवे में सावधान निपुण होई है, ऐसे ही जो कार्य में सावधान होई वासो कुशल कहे है। तासो यहाँ रूढ़िसो कुशल शब्द की सावधान निपुण में लक्षणा भई। यह लक्षणा को हम नहीं माने हैं, क्योंकि यहाँ अभिधा शक्ति वृत्ति सो ही कुशल शब्द को सावधान निपुण अर्थ हो सके है। शक्ति वृत्ति के जतावे वाले व्याकरण कौशादिक है। कृति कुशल इत्यपि अमरकोश 314 या अमरकोश के पद सो कुशल शब्द की निपुण अर्थ में शक्ति स्पष्ट प्रतीत हो रहे। दूसरी शुद्धा फलार्थ लक्षणा अथवा प्रयोजनवती लक्षणा है। जैसे गंगायाम घोषः, अर्थात गंगा जी में अहिरन को ग्राम है। यहाँ जल प्रवाह रूप गंगा जी में ग्राम को स्थित होना असंभव है, तथापि वक्ता ने गंगा जी में गाम की स्थिति कही है, सो गाम में शीतलता पवित्रता आदि फल जतावे के अर्थ कही है। तासो गंगा पद को फलार्थ लक्षणा करके तीर अर्थ करनो, तब या वाक्य को गंगा जी के तीर पे अहिरन को गाम है ये अर्थ भयो। काव्य में गौणी लक्षणा दो प्रकार की है, पहली सारोपा तथा दूसरी साध्य वसाना। सारोपा को उदाहरण सिंहो माणवकः, अर्थ बालक सिंह है। यहाँ बालक सिंह नहीं हो सके है, तासो विषयी सिंह जैसो क्रूर सूर है, वैसो ही अनिगीर्ण विषय अर्थवा अनिगीर्ण विषय अर्थात बालक क्रूर सूर जानी के बालक में सिंह को आरोप करके बालक सिंह है ऐसे कहे है। दूसरी गौणी साध्य वसाना है। जैसे बालक को देखी के अयम सिंह, अर्थ यह नाहर है। निर्गीण विषय अर्थात बालक को नाम नहीं ले के विषयी सिंह जैसो क्रूर सूर बालक को जाने के बालक में सिंह बने की बुद्धि करके ये सिंह है ऐसे कहे है। हमारे सिद्धांत में प्रथम वृत्ति शक्ति है। कोश व्याकरण आदि द्वारा जहाँ शब्द को जो अर्थ प्रसिद्ध है वह शब्द सो वो ही अर्थ की जतावे वाली वृत्ति सो मुखिया अर्थात अभिधा शक्ति नाम सो कहे है। योग योग रूढ़ि आदि याही के भेद है। निरूढ़ लक्षणा को रूढ़ि में अंतर्भाव है। इनके काव्य में अनेक भेद है। दूसरी गौण वृत्ति है, दूसरी गौणी वृत्ति है। शक्यार्थ बोधे सति सादस्य रूपस्त दीतरो व शक्य संबंधो गौणी वृत्ति ही, अर्थ शक्ति वृत्ति सो जहाँ शब्द को जो अर्थ है वो अर्थ जहाँ नहीं संभव सके तहाँ सदृशता रूप अर्थ अथवा समीपता कार्य कारणता आधार ध्येयता आदि कोई जो शक्य अर्थात मुख्य अर्थ के साथ कोई संबंध है वाको गौणी वृत्ति कहे है। याही गौणी वृत्ति में दो भेद है। पहला फलसो गौणी तथा दूसरा उपचार सो गौणी। फलसो गौणी जैसे गंगायाम घोषः इत्यादि। उपचार सो गौणी सिंहो माणवकः यजमानः प्रस्तरः इत्यादि। अर्थ बालक सिंह है
यहाँ सिंह के क्रूरता आदि गुणन को बालक के साथ योग अर्थात संबंध होइवे सो बालक को सिंह नहीं कहियो है, किंतु क्रूरता धर्म वारे सिंह के रूप करके दूसरे धर्मी वारे को उपचार है। अर्थात जैसो क्रूर सिंह है वैसो क्रूर बालक को देख के बालक को सिंह के साथ उपचार अर्थात अभेद ज्ञान कियो है, अर्थात सिंह कयो है। बालक सिंह है ऐसे कयो है, ऐसे ही यजमान प्रस्तर, यहाँ हूँ यजमान रूप धर्मी करके प्रस्तर दर्भमुष्टि रूप धर्मी को उपचार अभेद ज्ञान कियो है। अर्थात यज्ञ में यजमान के करीवे के अनेक कार्य दर्भ के मुठिया में किए जाई है, तहाँ यजमान के संग दर्भ के मुठिया को उपचार अभेद मानी के डाभ को मुठिया यजमान है ऐसे कहियो है। बालक सिंह है इत्यादि में क्रूरता आदि धर्मन को स्फुरंतो सिंहादि धर्मी के ज्ञान होइवे सो स्वतः ही होय है। यह गौणी वृत्ति में ही रूढ़ि लक्षणा तथा फलार्थ लक्षणा आदि भेद सहित गौणी लक्षणा को अंतर्भाव है, क्योंकि मुख्यार्थ को बाद होनो तथा लक्ष्य अर्थ में मुख्य अर्थ को सदृशता समीपता आदि संबंध होनो जो गौणी वृत्ति को लक्षण है वो सब प्रकार की लक्षणा में विद्यमान है। तीसरी तात्पर्य वृत्ति है सत्यतिरिक्तत्वे सति बुभुत्सितार्थ प्रतीति जानी का तात्पर्य वृत्ति ही। अर्थ शक्ति वृत्ति से अलग होवे और जा अर्थ के जानीवे की इच्छा होय वाकी प्रतीति करायवे वारी होय वासो तात्पर्य वृत्ति कहे है। जैसे सैंधवम आनय अर्थ सैंधव लाव, सैंधव नाम घोड़ा को तथा लोन को है, तहाँ भोजन के समय में जानीवे की इच्छा योग्य अर्थ लोन है, बाकी प्रतीति तात्पर्य वृत्ति सो ही होई है। अर्थात भोजन के समय भोजन करवे वारे के मुख से सैंधव लाव ऐसे शब्द को सुनी के श्रोता शक्ति वृत्ति करके घोड़ा तथा लोन दो अर्थ उपस्थित भये, परंतु भोजन करता लोन को ही चाहे है ऐसे जाने के वो श्रोता तात्पर्य वृत्ति द्वारा लोन को ही लावे है। या तात्पर्य वृत्ति में ही व्यंजना को अंतर्भाव है। इन तीनों वृत्ति रूप भगवान ही होवे है, अर्थात शक्ति रूप होय के अपने अर्थ रूप को प्रकट करे है, लक्षणा रूप होय के अपने अर्थ रूप को कच्छुक तिरोधान अर्थात छिपावे है, तथा तात्पर्य वृत्ति रूप होय के अपने अर्थ रूप को सर्वदा ही छिपावे है। ठीक है। ये प्रमेय प्रकरण में नाम सृष्टि का विषय आरंभ हुआ, उस समय मैंने कुछ ग्रंथों के नाम कहे थे। लघु मंजूषा है, वाक्यपदी, उसी के ऊपर मीमांसकों और नैयायिकों के मत, पत्रावलंबन, इन सब विषयों में इस विषय की बहुत ज़्यादा चर्चा है। और अपने यहाँ तो क्योंकि ऐसे शास्त्रार्थ होते नहीं हैं और न ऐसे गहन विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है, इसलिए ये सब अछूते विषय हैं। अब हमारा भी ऐसा सद्भाग्य नहीं रहा कि ये 1984 में हमने ये सब विषय पढ़े थे। 84 के बाद एक बार सर्व निर्णय ऑनलाइन हुआ था, उस समय थोड़ा बहुत इस विषय को बोलने कहने का अवसर मिला होगा। उसके बाद 99 में शब्द खंडी या विद्वत परिचर्चा हुई, तब थोड़ा बहुत ये विषय को देखा था। उसके बाद न कोई पढ़ने वाला मिला, न इस विषय की चर्चा करने वाला मिला। तो ये सब इस तरह से, जिस संस्कार का लोप होने पर लौकिक वाक्य लुप्त हो जाते हैं ऐसे कहा, ऐसे ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। पर जैसे यहाँ महाप्रभु समझाते हैं कि भगवान तात्पर्य वृत्ति रूप भी ग्रहण करते हैं अपने आप को छिपाने के लिए, और मुख्य वृत्ति रूप अपने आप का
उद्घाटन करने के लिए। उस तरह से कुछ बातें यहाँ हमें समझ में भले ही 100% ना आई हों, 10% भी आई हों, तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि वो शब्द ब्रह्म इस नाम सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, जिस तरह से अक्षर ब्रह्म का इस सदंश से ये रूप प्रपंच का प्राकट्य होता है। तो जैसे यहाँ हम सृष्टि को ब्रह्मात्मिका देख भले न सके पर समझ सकते हैं, उसी तरह ये जो भी शब्द सृष्टि है वो भी भगवान का ही एक रूपांतर है और ये भगवान की लीला का ही एक हिस्सा है। इतना हम इससे समझ सकें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दूसरा जटिल विषय वो है प्रवर्तकता का। व्यवहार में तो किसी को कोई समस्या नहीं होती है, पर किसी भी विषय के विषय में आप कुछ पूछो तो वो अपने आप जटिल होता जाता है, और जितने लोग बैठकर उस पर चर्चा करते हैं उतनी उसकी जटिलता बढ़ती जाती है। और जो अगर अच्छे सुलझे हुए विचारक लोग जिनकी अपनी अपनी कोई मान्यता स्थिर हो चुकी है और सांगोपांग जिन्होंने तत्व दर्शन को और व्यवहार को भी सोचा है, वो विचार करने बैठते हैं, तब ये विषय और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। तो अब आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि एवं शब्दगतान धर्मान विचार्य तस्य प्रवर्तकत्वम अस्ति न वा इति विचार्यते। अभी तक ये जो शब्द सृष्टि प्रकट हुई है उसके धर्मों का विचार किया। अब शब्द में प्रवर्तकता होती है कि नहीं होती है, यानी हम मोटिवेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वो किससे होते हैं, और वो मोटिवेशनल फोर्स जो है वो फोर्स कहाँ है, किस में है, इस विषय पर अब विचार किया जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, रोचक भी है, और विशेष रूप से मीमांसकों ने, वैयाकरणों ने इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर विचार किया है। हजारों पृष्ठों के शास्त्रार्थ हैं इसके क्योंकि मीमांसकों के लिए तो ये बहुत प्राणभूत विषय है। कर्म मीमांसा उनका है, और कर्म में प्रवृत्ति। तो अब महाप्रभु उस विषय में आज्ञा करते हैं कि प्रवर्तकत्वम कृष्णस्य न विध्यर्थस्य करहिचित। पूर्व पक्ष बहुत से हैं इस विषय में, षड्विध पक्ष इसमें आकर आप जिन गिनाएंगे लोगों ने कैसे कैसे सोचा है इस विषय में। पर जैसे महाप्रभु ने सिद्धांत मुक्तावली में माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नई कथा, ऐसे पूर्व पक्ष गिनाकर तदेव तत्प्रकारेण भवतीति श्रुतिर्मतम ऐसे करके और वहाँ पर अपनी कलम तोड़ दी है कि वो न तो माया जगत रूप होती है, न प्रकृति होती है, न अणु परिमाण है जगत, न अनादि अनंत है, वो अक्षर ब्रह्म ही जगत रूप होता है। ये श्रुति का मत है। इस तरह से प्रवर्तकता किस में है, इस विषय में भी बहुत सारे मतांतर हैं। उनका उल्लेख किया बिना आचार्य शरण यहाँ स्वमत को स्पष्ट करते हुए आज्ञा करते हैं कि प्रवर्तकता केवल कृष्ण की है, न विध्यर्थस्य करहिचित। विध्यर्थ की प्रवर्तकता नहीं है। विध्यर्थ की प्रवर्तकता मानने वाला मीमांसक मत है, जो ये कहता है कि जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि ज्योतिष्टोम स्वर्ग कामो यजेत, कि जिसको ज्योतिष्टोम, जिसको स्वर्ग की कामना है वो ज्योतिष्टोम यज्ञ करे। तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करे, यजेत, ये जो यजेत की विधि है वो विध्यर्थ हुआ। तो कोई भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है यज्ञ में तो क्यों होगा? क्योंकि वो वेद की विधि को देखेगा। जैसे हम कहीं लिखा देखते हैं गो, एग्जिट, एंट्री। अब वो एग्जिट और एंट्री वो
एक नाउन फॉर्म में लिखा है, पर उसके स्थान पर हम अगर उसको विध्यर्थ बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि गो आउट ऐसा, और प्लीज़ एंटर ऐसा, गो इन ऐसा भी किया जा सकता है, तो वो विध्यर्थ रूप बन जाएगा उसका। तो जब भी हम पढ़ेंगे गो आउट, तो जो आदमी ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है वो निकलने के विचार कर रहा और यूँ देखेगा तो वो गो आउट पढ़ने के साथ ही वहाँ से निकल जाएगा। तो वो जो गो आउट लिखा हुआ है वो उसके लिए प्रवर्तक हो गया ऐसे। तो मीमांसकों ने ये सोचा है कि वेद की विधि है उसमें प्रवर्तकता है। अब ये बात प्रथम दृष्टि से तो हमें स्वीकार्य लगती है, इसमें क्या गलत है, क्योंकि हम ऐसे ही तो व्यवहार में करते हैं। बड़े हमको कुछ कहते हैं कि उठ जाओ तो उठ जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, चले जाओ तो चले जाते हैं, सो जाओ तो सो जाते हैं बत्ती बंद करके ऐसे। तो सभी जगह विध्यर्थ प्रवर्तक दिखलाई देता है। पर जिसको हमने ये कहा कि सो जाओ, वो जाके पढ़ तो गया, पर नींद थोड़ी कोई कहने से आ जाएगी, वो तो जब आएगी तभी आएगी। तो आप सो नहीं गए, आप लेट गए हो। विध्यर्थ लिखा हुआ है कि गो आउट, तो कोई कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, तो वो लिखा हुआ थोड़ी आपको प्रवर्तित करेगा। श्यामदादा वो थत्ते जी का उदाहरण देते कि वो घर में बहुत झगड़ा होता था पत्नी के साथ, तो थत्ते जी को घर में जाने में कंटाला आता था। तो कोई भी बड़े नेता आते, उस बड़े नेता का सामने काले झंडे फहराते, वो पहले से अनाउंस कर देते, तो पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर देती। इतने दिन वो आराम से वहाँ रहते हैं। अब पुलिस कहती कि अब तो नेताजी चले गए, अब तुम भी घर जाओ। तो थत्ते जी कहते कि अब रहने दो ना थोड़े दिन और यहाँ। तो अब ये बात ऐसी है कि विधि की प्रवर्तकता जो उस विधि को स्वीकारेगा उसमें आएगी, नहीं स्वीकारेगा उसमें क्या आएगी। जैसे यहाँ गैया है, मांडवी से आई हुई गैया जो है वो गौशाला से बाहर जंगल में जाने के लिए पहले से अभ्यस्त है, बचपन पैदा हुई तब से। तो वो बाट देखती है कि जब कब दरवाजे खुलेंगे तो हमें यहाँ से घूमने जाने मिलेगा, तो उत्साहित होती हैं। अब वल्लभ जी भाई की 4 गैया आई हैं जो कभी खूंटे से खुली ही नहीं है, पैदा हुई तब से। वो खोल दो तब भी उनको समझ ही नहीं आता है कि इसमें हमारा कर्तव्य क्या है। जबरदस्ती मार कूट के ले जाएं तो भी दौड़ के वापस यहाँ आके खूंटे के सामने खड़ी हो जाती है कि बांध दो हमको वापस। तो अब इसका क्या उपाय? तो विधि क्या कर लेगी? हम गो 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 करते रहें। सर्कस में ऐसा पचका कई बार हो जाता है। वो रिंग मास्टर है, उसने बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग देकर और कुत्ते बिल्ली बंदर सबको कुछ सिखा दिया होता है, पर भीड़ देख के वो बिदक जाए और रिंग मास्टर कुछ भी करता रहे, बेचारा वही आदेश देता रहे, दोहराता रहे, एक नो बे न था वो लो हट अड़ जाए, वो नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो विधि है उसकी प्रवर्तकता प्रथम दृष्टि से तो हमें लगता है कि हाँ कह दिया तो उसी से सब लोग कर रहे हैं, पर वो स्वीकारेगा वो करेगा, जो नहीं स्वीकारेगा वो क्यों विधि का अनुसरण करेगा। तो इसका अपवाद ये देखने मिलता है। इसलिए जिन लोगों ने ये वाद पकड़ लिया है कि जो प्रवर्तना विधि के अधीन है, वो ऐसी कोई विधि की तूती बचती नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक बार वेद की विधि को सभी पब्लिक प्लेस पर लिख दो, ज्योतिष्टो मैंने स्वर्ग कामो यजेत, लिख दो जाओ, सब लोग पढ़ लेंगे कि वेद में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग की कामना वालों को ज्योतिष्टोम यज्ञ करना चाहिए। अब देखो कितने करते हैं, करता तो कोई नहीं है। क्या आपको स्वर्ग की कामना नहीं है? पूछो। कहाँ है? भले ही परमानेंट नहीं, पर कभी कभी अगर घूमने जाने के लिए कोई कहे तो
कश्मीर वश्मीर भी जाते हैं तो स्वर्ग भी जाएंगे, उसमें क्या है। तो इच्छा तो सबकी होती है, अगर जाने मिले तो वापस भी आना चाहिए। तो इसलिए नैयायिकों ने ये कहा कि ऐसे विध्यर्थ से कुछ नहीं होता है, इष्ट साधनता का बोध होता है तभी लोगों में प्रवृत्ति होती है। उन्होंने मीमांसकों के मत को पलट दिया कि आप कहते रहो कि वेद की विधि से लोग प्रवृत्तित होते हैं, पर हम देखते हैं कि ऐसा कोई पढ़े हुए लोग सब प्रवृत्त नहीं होते हैं। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, वेद के थक गए। कितने लोग सत्य बोलते हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं। तो कह देने से नहीं होता है, इष्ट साधनता का बोध होने पर ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा नैयायिकों ने कहा। इष्ट साधनता का यानी ऐसा करेंगे तो हमें लाभ होगा, इसमें हमारा हित है, ऐसा होता है तभी लोग प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने जो प्रवर्तकता है वो इष्ट साधनता के बोध पर मानी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ अनिष्टता का बोध है वहाँ से निवृत्ति भी होनी चाहिए पीछे। इष्ट साधनता के बोध के साथ साथ प्रवृत्ति होती है, तो जहाँ अनिष्टता का हमें बोध होता हो वहाँ निवृत्ति भी तो होनी चाहिए। पर लोग कैसे कैसे खतरनाक काम करते हैं। एक उदाहरण है, जैसे कहीं पर अपने सब लोगों की ऐसी आदत है कि यहाँ पर ताज़ा पेंट किया हुआ है, हाथ मत लगाएं, तो खास हम हाथ लगाएंगे। तो जहाँ चेतावनी होती है नहीं करने की, वो काम हम सबसे पहले करते हैं। जैसे ये तार में करंट जा रहा है, ऐसा भी लगा के आ रहा है कि नहीं देख तो लें, ऐसे ही हूल मार दिए। सादा ही तार लगाया हो और उसमें करंट आता नहीं और ऐसे ही अपने को बितका रहे हो, डरा रहे हो, तो एक बार देख तो लो। तो जहाँ अनिष्ट का बोध होता है ऐसे भी उत्पात हम करते हैं। तो इष्ट साधनता के काम सभी लोग करते ही होते हो, तो एक बार ये भी कोशिश कर लो कि जिससे भी इष्ट होता हो वो ऐसे सुवाक्य सभी और लिख दो। सब लोग लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, अस्पताल में लिखते हैं, सब जगह सब इष्ट साधनता का लिखते ही तो है ना। पर कौन प्रवृत्ति करता है उसमें? ऐसी प्रवृत्ति तो कहीं देखने नहीं मिलती है। तो नैयायिक ने जो ये आग्रह रखा कि नहीं, प्रवर्तकता विधि में नहीं होती है पर इष्ट साधनता के बोध में होती है, वो मत भी टिके, ऐसा नहीं है। इस तरह से कई प्रवर्तकता के संबंध में मत महाप्रभु यहाँ गिनाते हैं, और शायद गोकुलदास जी ने उनका विवेचन भी अधिक किया है। और महाप्रभु ने यहाँ उनको गिना है कि जैसे तत्र षट् पक्षाः संभवन्ति ब्रह्मवाद व्यतिरिक्तेषु शब्द श्रवणानंतर भाविन्याम प्रवृत्तौ कारणता शब्दस्य अवसीयते। हम जो ब्रह्मवादी हैं उनको छोड़कर और सब लोग प्रवृत्ति में जो कारणता है वो शब्द की मानते हैं। यानी शब्द को सुनने के बाद जो प्रवृत्ति होती है उसमें शब्द श्रवण को कारण मानते हैं 6 तरह से। एक में स्वरूपम, दूसरा अभिप्राय ज्ञान,